दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो वृद्धा पेंशन धारक हैं, जो 60 साल पेंशन ले रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, पेंशन का जो भी पेंशनधारी इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी पेंशनधारियों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। सभी का पैसा आना शुरू हो गया है। उसमें से 3000 रुपये दोस्तों, आपको पता है कि जब सरकार के माध्यम से 3000 रुपये कहा गया था, तो 3 ही हज़ार रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से बेनिफिशरी हैं जो कहते हैं कि हमारे खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है। तो दोस्तों, जो भी उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, उनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आप इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दें, ताकि दोस्तों और भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप एक पेंशनधारी हैं और आप 3000 रुपये की किस्त पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तकनीकी कारण जिससे पेंशन नहीं आई। तो दोस्तों, कोई ना कोई पीएफएमएस के माध्यम से कोई ना कोई तकनीकी दिक्कत हो गई, जिससे कि जो भी पेंशनधारी हैं उनके खाते में पेंशन नहीं आई है। पीएफएमएस पोर्टल पर नाम या आधार में कोई गलती हो सकती है, इसकी वजह से नहीं आई है। आपका नाम, आधार नंबर या बैंक खाता गलत है, या बैंक में दर्ज नाम और आधार कार्ड में जो है मिलान सही नहीं है। बैंक में नाम कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है, या फिर आपने ई-केवाईसी को पूरा नहीं करवाया है और उसके बाद ई-केवाईसी अपडेट ना होने के कारण भी आपका जो पेंशन है, जो 3000 रुपये की किस्त है, वो भी रोक दी गई है। आधार से फिंगर प्रिंट या ओटीपी वेरिफिकेशन ज़रूरी है। बैंक खाता बंद या निष्क्रिय होने से भी आपकी जो पेंशन है वो रोक दी जाती है। पेंशन जिस खाते में आती है, अगर वह खाता बंद हो गया है, तो उससे भी लंबे समय से लेन देन आपने नहीं किया है, तो वह भी खाता बंद हो जाता है और आपकी जो पेंशन है वो रोक दी जाती है। एनपीसीआई से खाता लिंक नहीं है, अगर आपने नया खाता या पुराना खाता है तो आपका एनपीसीआई लिंक नहीं है, फिर भी आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर आप बैंक खाता एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक नहीं है, तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र असफल हो सकता है। जैसे कि दोस्तों, ऊपर से जो पैसा है कई बार पड़ चुका है, ये सारी डिटेल मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ। और अगर आपके खाते से डीबीटी लिंक नहीं है, तो आपका जो 3000 रुपये का किस्त है वो आपके खाते में नहीं आएगा। उसके बाद पीएफएमएस पोर्टल रिजेक्टेड स्टेटस। तो यहाँ पर पीएफएमएस पोर्टल पर आवेदन में कोई भी दस्तावेज़ या जानकारी अधूरी हो सकती है, या जैसे कि आपका जो पीएफएमएस पोर्टल पे जो अपलोड किया गया था डाटा या पैसे जो ट्रांसफ़र किए गए थे पीएफ पोर्टल पर, वो आपके खाते में पेंशन नहीं आ रही है, तो उसकी भी कुछ ना कुछ गलती रही होगी। आधार बैंक लिंकिंग में गड़बड़ी। मान लीजिए आपकी आधार और बैंक में अगर गड़बड़ी है, जैसे कि आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है या आपके आधार में डीबीटी लिंक नहीं है, फिर भी इसमें आपका पैसा नहीं आएगा और रोक दिया जाएगा। आधार बैंक से लिंक है या नहीं है, लिंकिंग में आपका मिसमैच है, तो इसके वजह से पैसा नहीं आएगा। पेंशन सत्यापन यानी वेरिफिकेशन समय पर नहीं कराया है, तो इसकी कई ऐसी गलतियां हो सकती हैं, कई कारण ऐसे हैं कि आपकी जो 3000 रुपये किस्त है पेंशन की, वो नहीं आई है। फ़िलहाल दोस्तों, पेंशन जो है वो पड़ चुकी है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि इससे पहले जो पेंशन का पैसा है 3000 रुपये आपके खाते में लगभग सबसे पहले 27 जून को डाला गया, उसके बाद 30 जून को डाला गया, उसके बाद यहाँ पर आप स्टेटस देख रहे हैं, ये 2 जुलाई 2025 को भी पैसा आपके खाते में यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन जो पैसा है आपका पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, लेकिन किसी तकनीकी वजह से आपके खाते में पेमेंट आपका नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर जो पेमेंट है वो पीएफएमएस के माध्यम से आपके खाते में अकाउंट में भेज दिया गया है, लेकिन अंडर प्रोसेस विद एजेंसी 4 जुलाई 2025 7, 8 और 31
यानी यहाँ पर जो बैंक के माध्यम से जो पैसा आपके खाते में डाला जाता है, तो उसका जो प्रोसेसिंग है यहाँ पर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो दोस्तों आज जो है वो 6 जुलाई हो चुकी है। तो 6 जुलाई से लेकर आपका जो पैसा है लगभग 15 जुलाई तक आप सभी का पैसा आपके खाते में 3000 रुपये का पेमेंट जो है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी न किसी तकनीकी की वजह से आपका पैसा आपके खाते में नहीं पहुँच पाया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने आपको इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताया है कि आपका जो पैसा है, बहुत सी ऐसे बेनिफिशियरी हैं जिनका पेमेंट नहीं आया है। तो यहाँ कोई ना कोई तकनीकी वजह से उनका पेमेंट नहीं आ पाया है। तो फिलहाल दोस्तों जो पेमेंट है वो 15 तारीख यानी जून की 15 तारीख से पहले पड़ने वाला था। लेकिन आज जो है वो 4 जुलाई हो चुकी है, तो आपका पैसा नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि 15 जुलाई तक आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों जो पीएफएमएस यानी जो सरकार ने पैसा अपलोड किया था पीएफएमएस पर, तो वो पैसा जो है वो यहाँ पर अपलोड किया गया था। तो यहाँ वैलिडेट भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, यानी आपका जो पैसा है वो पीएफएमएस पर अपलोड कर दिया गया है, लेकिन आपके खाते में अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। तो 15 जुलाई तक आपका सारा पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।